हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम FY BCom में फाइनेंशियल अकाउंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। अब पहले तो इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे किसको। आपने स्टैंडर्ड 12th में डिसोल्यूशन किया है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म बंद हो जाती है। अब 3 पार्टनर हैं, फॉर्म बंद कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो करना क्या होगा, सारे एसेट्स बेचने होंगे, लायबिलिटीज पे करनी होगी और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, फॉर्म बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। बट यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सारे एसेट्स एक साथ सेल नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन पर सारे एसेट सेल हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। स्टॉक सेल करना हो सकता है हफ्ते 10 दिन में हो जाए, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने के लिए तो टाइम चाहिए। लैंड बिल्डिंग सेल करने के लिए हमें किसी ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, वो ब्रोकर कस्टमर लेकर आएगा, वो कस्टमर पहले लैंड एंड बिल्डिंग देखेगा, उसे समझ में आएगी तो डील प्राइस का पहले 10% अमाउंट देगा। सपोज करते हैं 10 लाख रुपीस में हमें शॉप बेचना है, तो वो अभी 10 लाख नहीं देगा, अभी तो 1 लाख देगा। बाकी के 9 लाख के लिए टाइम मांगेगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का पीरियड होगा। सो कहने का मतलब है कि सारे एसेट्स एक साथ रियलाइज नहीं होते, डेटर्स धीरे धीरे करके पैसा देते हैं। तो डिसोल्यूशन तो हो जाता है, आज डिसाइड हो गया कि फॉर्म बंद करनी है, लेकिन उसका डिसोल्यूशन प्रोसीजर करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है हमारा कि सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें। हमें पेमेंट करना है, किसको पेमेंट्स करनी है। सो पेमेंट्स में आते हैं एक तो आउटसाइडर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई लायबिलिटी है, गवर्नमेंट का टैक्स देना बाकी है। अब अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर्स पहले ही अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, तो हो सकता है आउटसाइडर्स को पेमेंट ना मिले। तो यहाँ पर है कि जब भी हम फर्म डिसॉल्व करेंगे ना, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करनी है। सो सबसे पहला प्रायोरिटी पेमेंट का किसको देंगे। सो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे बैंक लोन को। बैंक लोन, बैंक लोन क्यों? क्योंकि वो मॉर्गेज होता है, कुछ ना कुछ मॉर्गेज होगा उधर। बैंक ऐसे ही लोन नहीं देती है। समझो हमने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है और अपनी लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी है, तो जब तक बैंक को 5 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक बैंक लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स नहीं देगी, और जब तक पेपर्स नहीं मिलेंगे लैंड एंड बिल्डिंग सेल नहीं होगी। सो सबसे पहले प्रायोरिटी मॉर्गेज वालों को देना पड़ता है कि जिनसे हमने लोन लिया है और कुछ ना कुछ हमने वहाँ मॉर्गेज रखा है। सेकंड, आउटसाइडर्स को पेमेंट देना पड़ता है। आउटसाइडर्स किसे कहते हैं? आउटसाइडर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करो। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब हुआ कि जैसे हमें डिसोल्यूशन प्रोसेस करने में 4 महीने लगे, ठीक है, इन 4 महीनों में टुकड़ों में पैसे आएंगे। सो पीसमिल, पीस मीन्स टुकड़े, पीसेस बोलते हैं ना, जैसे हम एक पिज़्ज़ा के 6 टुकड़े कर देते हैं, केक के टुकड़े कर देते हैं। सो जब डिसॉल्व होगा ना तो पैसा टुकड़ों में आएगा, पीसेस में आएगा, और पेमेंट भी हमें स्लोली पीसेस में करनी पड़ेगी। एक साथ पेमेंट तो नहीं कर सकते, हम वेट नहीं करेंगे कि 4 महीने पूरे हो जाए, 4 महीनों में एक साथ हमारे पास 50 लाख रुपए आ जाए, फिर 4 महीनों के बाद पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट मंथ में 10 लाख रुपीस आए हैं, ठीक है 10 लाख दे दो। सेकेंड मंथ में फिर से 10 लाख रुपीस आए हैं, फिर से 10 लाख का पेमेंट दे दो। अगर हमें फर्स्ट या सेकेंड मंथ में 10 लाख रुपीस आ रहे हैं, तो हम क्यों दूसरे लोगों को 4 महीने का वेट करवाएं पेमेंट के लिए? दे देने में ही भलाई है ना, जल्दी से दे देना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ हमें ये सीखना है इस चैप्टर में कि पेमेंट्स में प्रायोरिटी किसको दी जाए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया 10 लाख रुपीस का और पार्टनर अपना कैपिटल लेकर बाहर हो गए,
ऐसा नहीं होगा, पार्टनर्स का नंबर सबसे लास्ट में आता है। सो पेमेंट प्रायोरिटी में सबसे पहले बैंक लोन या कोई भी मॉर्गेज लोन हो तो, सेकंड आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर का लोन बाकी है तो पार्टनर के लोन को पहले पेमेंट करना है। लोन यानी क्या हुआ, उधार, कर्जा लिया है हमने उस पार्टनर से। सो पार्टनर का अगर लोन है तो पार्टनर को पहले दे दो, एंड देन लास्ट में अगर पैसा बचा, क्योंकि देखो फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद कौन सी होती है, जो लॉसेस करती है, लॉसेस करते होंगे तो उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। सो लास्ट में पैसा बचा तो पार्टनर्स के कैपिटल को मिलता है। सो लास्ट नंबर्स में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सो चैप्टर का नेम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स। पीसमिल मीन्स एक तो ये पूरा काम शांतिपूर्वक होना चाहिए। शांतिपूर्वक कैसे होना चाहिए, ऐसे ना हो कि 10 लाख रुपीस आए और तीनों पार्टनर्स में झगड़ा शुरू हो गया, ए बोलेगा पहले मैं ले जाऊंगा, बी बोलेगा पहले मैं ले जाऊंगा, और क्योंकि डर तो रहेगा ना कि फॉर्म बंद हो रही है, कभी उनका कैपिटल मिले या ना मिले। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक सीक्वेंस बना हुआ है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना होता है। सो सबसे पहले फिर से प्रायोरिटी देख लेते हैं। सबसे पहले मॉर्गेज लोन, क्योंकि बाहर अगर हमने कहीं से लोन लिया है और कुछ गिरवी रख दिया है तो उनको तो पहले पैसा देना पड़ेगा और पूरा देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें हमारे एसेट्स नहीं वापस करेंगे, एसेट्स के पेपर्स वापस नहीं करेंगे। सो मोस्टली बैंक लोन ही मॉर्गेज होता है। सेकेंड पॉइंट पर आता है आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या बिजनेस के आउटसाइडर्स मीन्स किसी भी लोगों से हमने कुछ कर्जा लिया है तो वो पेमेंट करना है। थर्ड पॉइंट पर आता है पार्टनर्स लोन, एंड फोर्थ में आता है पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी कहेंगे कि ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों पार्टनर हैं और हमने लोन लिया है मिसेस ए से। मिसेस ए मीन्स ए की वाइफ, तो वो आउटसाइडर हो जाएगी। ए पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, अगर उसकी वाइफ का लोन है तो वो आउटसाइडर्स में आएगा। ओके, सो किसी भी पार्टनर की वाइफ का लोन होगा तो वो आउटसाइडर्स में लिख देंगे। सो इस सीक्वेंस में हमें पेमेंट करना होता है जैसे जैसे पेमेंट आती जाए। सो ये नोट डाउन कर लो आप लोग कि ये पेमेंट का सीक्वेंस कैसा रहेगा, एंड देन हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। होपफुली ये नोट डाउन हो गया होगा। नाउ जब हम पेमेंट करते हैं तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है उसका कॉलम पहले बनाना होता है। पहले मैं क्वेश्चन 1 रीड कर रहा हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A, B and C were partners sharing profit in the ratio of, now A, B and C partners हैं, प्रॉफिट है 1/2, 1/4 and 1/4। सो मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल हमें यहाँ पर करना होगा 2/4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/4 एंड 1/4। तो इनका रेशियो हो गया
211, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है। सो ये हमें रेशियो मिल गया कि 211 इनका रेशियो है। अब बैलेंस शीट में देखेंगे कि एसेट्स लिखे हुए हैं 40,000 और लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स। अब मैंने आपको पेमेंट का सीक्वेंस लिखवा दिया है। पेमेंट के सीक्वेंस में सबसे पहले बैंक लोन, वो तो इसमें है नहीं, ठीक है। सेकंड में आता है आउटसाइडर्स, तो आउटसाइडर्स में यहाँ पर क्रेडिटर है, एक ही आउटसाइडर है क्रेडिटर, क्रेडिटर को 14,000 देने। सो पेमेंट जब भी आएगी सबसे पहले क्रेडिटर्स को जीरो कर देंगे, पेमेंट दे देंगे उनका, एंड देन जो पेमेंट आएगी फिर कैपिटल में देंगे पार्टनर्स को। नीचे लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड 34,000। अब ऊपर थे 40,000 के एसेट्स और रियलाइज कितने हुए 34। आप बोलोगे सर 6,000 लॉस है, हमें कुछ भी नहीं करना, लॉस और प्रॉफिट हो हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि पैसा कितना आ रहा है। जैसे आप 11th में कैश बुक करते थे ना, कैश बुक बनाते थे तो क्या करते थे, डेबिट साइड रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट, पैसा आ रहा है डेबिट करो, पैसा जा रहा है क्रेडिट करो। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, पैसा कितना आया है वो देखना है, प्रॉफिट है लॉस है हमें नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ नीचे लिखा हुआ है assets realized ₹34,000 which was received in 3 installment of 14,000, 10,000 and 10,000। अब इनको ये 34,000 में सारे एसेट्स इन्होंने बेच दिए, पर ये जो 34,000 है ना एक साथ नहीं मिले, एक एक महीने में मिले होंगे। पहले महीने 14,000, देन सेकंड मंथ में 10,000, देन थर्ड मंथ में 10,000। तो फर्स्ट मंथ में 14 आ गए, तो अब उस 14 का क्या करेंगे, तो पहले सीक्वेंस आउटसाइडर्स को। तो देखिए आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के लिए मैंने कॉलम बनाया है क्रेडिटर्स का, देन A, B एंड C कैपिटल। अगर यहां पर ज्यादा आउटसाइडर्स होते तो पहले आउटसाइडर्स के कॉलम बनाने हैं। सपोज करते हैं, सपोज इस क्वेश्चन में बैंक लोन भी है, तो मैं सबसे पहला कॉलम बैंक लोन का बनाऊंगा, देन क्रेडिटर्स का एंड देन कैपिटल्स का। जिसको पहले पेमेंट करनी है उनके कॉलम्स आगे आने चाहिए, जिसको बाद में पेमेंट करनी है उनके कॉलम्स पीछे होने चाहिए। सबसे पहले सम स्टार्ट करेंगे, तो सम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट कि पेमेंट कितना करना है। सो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 14,000, A, B एंड C तीनों पार्टनर्स हैं। A को पेमेंट करना है 10,000, B 10,000 एंड C 6,000। सो ये है हमारी लायबिलिटीज। अब यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ये ओपनिंग कैश बैलेंस आपको कहां से मिलेगा, ऊपर एसेट साइड लिखा होगा, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे। कैश बैलेंस इनके पास कितना है अभी, जीरो, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखो 34,000 रियलाइज्ड हुए हैं, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 14,000, तो 14,000 ये सब हम यहाँ पर करेंगे इनर कॉलम में। सो इनके पास 0 रुपीज़ पड़े थे और 14,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। अब इनके पास बैलेंस हो गया 14,000 रुपीज़ का, ये इनके पास पैसा पड़ा है। अब पेमेंट में देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, तो क्रेडिटर्स को। हमारे पास अवेलेबल कैश 14,000 है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद। अब 14 में से देखेंगे क्या क्रेडिटर्स पूरे पे कर सकते हैं हम, तो क्रेडिटर्स को देना कितना है 14, तो पूरा पेमेंट कर देंगे। लेकिन सपोज करो ऐसा हो कि हमारे पास 14,000 पड़े हैं और क्रेडिटर्स को 20 पेमेंट करना हो, तो 14 अभी करेंगे, 20 पेमेंट करना हो सपोज तो 14 अभी करेंगे और बाकी का 6 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स को वेट नहीं करवाएंगे। सो यहाँ पर है 14,000 का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पेड टू क्रेडिटर्स -14,000। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दिया
14,000 का। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो हम देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना बचा, तो कैश हो गया 0, और यहाँ पर माइनस करेंगे 14,000 क्रेडिटर्स के कॉलम में। अब 14 के क्रेडिटर्स से 14 ही पेमेंट हो गया, तो अब आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी हो गई, 0। ए, बी और सी इन तीनों को अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। सो 10,000 में से 0 रुपीज़ मिले तो इसका 10 ही बाकी है, बी का भी 10,000 बाकी है और सी का 6,000 बाकी है। 14,000 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से आए, पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट क्रेडिटर्स को दे दिया, क्रेडिटर्स 0 हो गए, ए, बी और सी एज इट इज़ बाकी हैं। नाउ हमारे पास 1 महीने के बाद अब आएगा फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल शांतिपूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गया 10,000 का। अब कैपिटल देना है, किसको दें, ए का 10,000 है, बी का 10,000 और सी का 6,000। अब यहाँ पर हो गई झगड़े वाली बात कि किसको देना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़ है, ए को दें, बी को दें या सी को दें। सपोज करो आप बोलते हो ए को दे दो, पूरा 10,000 0 हो जाए, लेकिन पीछे एसेट सेल नहीं हुए या पैसा नहीं आया तो बी और सी को तो लॉस हो जाएगा। अब सपोज करते हैं आप ऐसा बोलो कि सर तीनों को इक्वल दे दो, ये भी तो नहीं हो सकता क्योंकि तीनों का इक्वल शेयर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है पेमेंट में। अब फर्स्ट प्रायोरिटी कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में 2 मेथड्स हैं। इस चैप्टर में 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स आपको सीखने हैं। क्लियर है इतना? इस चैप्टर में 2 मेथड हैं और वो मेथड कब डिसाइड होंगे, जब पार्टनर्स का पेमेंट आएगा, जब पार्टनर्स का पेमेंट आएगा। सो आज हम फर्स्ट मेथड से सम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस फर्स्ट मेथड में हमें करना क्या होगा कि तीनों पार्टनर्स का पहले तो कैपिटल लिखना होगा हमें। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, ए, यह है कैपिटल तीनों पार्टनर का। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। पहले तीनों पार्टनर का कैपिटल लिख दिया, इस कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे इनके रेशियो के साथ। मैंने डिवाइड का साइन लगाया यहाँ पर, रेशियो, रेशियो कितना है 2, सो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। सो 10,000 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 5,000। 10,000 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आएगा 10,000 एंड 6,000 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 6,000। अब ये जो आंसर आया ना, इस आंसर को हम कहते हैं कैपिटल फैक्टर। कैपिटल फैक्टर। और ये वर्किंग नोट्स हम क्यों कर रहे हैं, ये हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि सबसे पहले पेमेंट किसको करनी चाहिए। क्या ए को करनी चाहिए, बी को या सी को? सबसे पहले पैसा किसको मिलना चाहिए? सो जिसका शेयर ज़्यादा होगा ना उससे पहले पेमेंट जाती है, लेकिन शेयर के साथ साथ उसका कैपिटल भी होना चाहिए उतना। सो उस कैपिटल को उनके रेशियो से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000, 10,000 डिवाइड बाई 1 10,000 एंड सी के लिए 10,000 डिवाइड बाई 1 10,000। सो ये हमने कैपिटल को डिवाइड कर दिया, कैपिटल फैक्टर। नाउ फिर से आपको यही करना है, ए बी सी, 10,000 10,000 एंड 6,000। ये जो स्टेप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये तो इजी था, पेमेंट करना है। यहाँ पर जब पार्टनर्स को पेमेंट करना होता है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से समझना है। नाउ हमने फिर से कैपिटल लिख दिया। अब यहां क्या करना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल फैक्टर किसका है। सो ए का कैपिटल फैक्टर है 5000, बी का कैपिटल फैक्टर है 10,000, सी का कैपिटल फैक्टर है 6000। इसकी मीनिंग क्या हुई कि इनका रेशियो है 2 to 1। बी का 1 शेयर है, 1 शेयर पर 10,000 कैपिटल है, सी का भी 1 शेयर है, 1 शेयर के हिसाब से 6000 कैपिटल है। सो बी का 2 शेयर है, सो 2 के हिसाब से अगर उसका 10,000 है तो पर शेयर उनकी कैपिटल कितनी है ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा ना वो हमारी सिलेक्शन होगी। स्मॉलेस्ट कैपिटल फैक्टर है 5000। अब यहां पर हमें 5000 में क्या करना है, ये स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करने के बाद इस 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5000 इंटू 2 तो आंसर आएगा 10,000, ये माइनस करना है। अब ये 5000 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 इंटू 1 तो यहाँ पर आंसर आया 5000, 5000 इंटू 1 तो यहाँ पर आंसर आया 5000, ये माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे ना तो हमें प्रायोरिटी मिल जाएगी कि फर्स्ट पेमेंट किसको करना है। सो 10 - 10 0, 10 - 5 5 एंड 6 - 5 1। ये है हमारा पेमेंट प्रायोरिटी। कौन सा, हम सबसे पहले फर्स्ट बी और सी को पेमेंट करेंगे 5000 एंड 1000। इतना पेमेंट करने के बाद ए बी और सी को पेमेंट करेंगे उनके रेशियो में। अब जब आप ये 5000 और 1000 का पेमेंट करोगे ना तो इनका कैपिटल इनके रेशियो में सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं पूरा कैलकुलेशन। पहले मैंने ए बी और सी का कैपिटल लिखा, ध्यान से समझना, फिर उनके रेशियो से डिवाइड कर दिया। सो 10,000 by 2 5000, 10,000 डिवाइड बाय 1 10,000, 6,000 डिवाइड बाय 1 6,000। सो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 5000, ये हो जाएगा कैपिटल फैक्टर। फिर से ए बी सी उनका कैपिटल। अब ये जो लोएस्ट वैल्यू है इनको इनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 5000 इंटू 2 10,000, 5000 इंटू 1 5000 एंड 5000 इंटू 1 5000। ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी में बी को 5000 देने हैं और सी को 1000 देने हैं। अब अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेट हो गई कि बी को 5 और सी को 1000, सो टोटल पेमेंट कितना करना है 6000 का, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 10,000, तो हम 6000 का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड टू बी एंड सी, पेड टू बी एंड सी। कितना पे करना है 5000 प्लस 1000, सो टोटल अमाउंट 6000 का पेमेंट किया, जिसमें से 5000 बी को एंड 1000 सी को करेंगे। ए को अभी कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा, ए को 0, बी को 5000 एंड सी को 1000। सो 10,000 में से 6000 का पेमेंट हो गया। अब हमारे पास कैश कितना पड़ा है, सो 4000। ए को 10,000 में से 0 मिला, सो 10,000। बी को 5000 का पेमेंट हो गया तो बाकी बचा 5, 10 - 5 5 बचा, और सी को 6 में से 1000 दे दिया तो 5000 बचा। अब देखो इनका कैपिटल इनके रेशियो में सेट हो गया। इनका रेशियो क्या था 2 to 1, और इनका देखो कैपिटल कितना बचा 2 to 1। अब सपोज करते हैं इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं आया, इनका कोई एसेट सेल नहीं हुआ, तो ये इनका लॉस हो जाएगा। तो इनका लॉस इनके रेशियो में सेट करने के लिए हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, और जैसे ही आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्लियर करोगे इनका कैपिटल इनके रेशियो में सेट हो जाएगा। 2 1 1, तो यहाँ पर भी देखो 10,000 5000 5000, तो रेशियो हो गया 2:1:1। अब हमें
ये तो क्लियर हो गया कि हमने पेमेंट कर दिया बी और सी को। अब 4000 रुपीज़ बचे हैं। अब 4000 में से किसको पेमेंट करेंगे? तो 4000 में से हम पेमेंट करेंगे सबको उनके रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1:1। सो माइनस करेंगे पेड टू ए बी एंड सी इन 2:1:1 रेशियो। सो अब 4000 का पेमेंट करना है, पूरा का पूरा 4000 पेमेंट कर दिया। अब 4000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेंगे 2000, बी को मिलेंगे 1000 और सी को मिलेंगे 1000। सो 4 में से 4 जीरो बैलेंस हो गया। 10 - 2 8000, 5 - 1 4000 एंड 5 - 1 4000। अब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया हमारा। अब हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा करना है। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट देखेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट इनके पास कितना आया है? सो थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000। अब किसको देना है ये थर्ड इंस्टॉलमेंट? पार्टनर्स को देना है। कौन से पार्टनर्स? ए बी सी। किस रेशियो में देंगे? उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में, 2:1:1 में। सो माइनस करेंगे पूरा का पूरा 10,000 पेड टू ए बी एंड सी। एक बार देखो, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी एक बार पूरी हो गई, इनका कैपिटल इनके रेशियो में आ गया, फिर आपको हर एक इंस्टॉलमेंट इनके कैपिटल को ही देना है। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 पेड टू ए बी सी इन 2:1:1। तो ये 10,000 पूरा का पूरा ए बी सी को पेमेंट कर देंगे। अब ये 10,000 ए बी सी को पेमेंट होगा तो देखें हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है। सो 10,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेंगे 5,000, बी को 2,500 और सी को भी 2,500। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट 10 - 10 0 हो गया। 8,000 - 5,000 3,000, 4,000 - 2,500 सो 1,500 एंड 4,000 - 2,500 तो 1,500। अब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पूरा हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देने के बाद अब इनके पास और कोई पैसा आने वाला नहीं है। अब और कोई पैसा आने वाला नहीं है तो ये इनका लॉस हो जाएगा। लॉस इसलिए हो जाएगा कि पूरे एसेट सेल हो गए, फॉर्म डिसॉल्व हो गई और कोई पैसा है ही नहीं इनके पास। कैपिटल का पेमेंट करना था वो भी किया, लेकिन अब आने वाला कुछ भी नहीं है। सो इसे हम कहेंगे रियलाइजेशन लॉस या डिसॉल्यूशन लॉस। फाइनली ये इनका लॉस हो गया। हाँ, कई बार प्रॉफिट भी होता है। सपोज करो इसको 8,000 रुपीज़ देने हैं कैपिटल, लेकिन एसेट्स बहुत अच्छी वैल्यू पर सेल हुए, इसके हिस्से में 10,000 आए तो प्रॉफिट होगा। बट ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि वो ही फॉर्म्स डिसॉल्व होती हैं जो लॉस करती हैं। प्रॉफिट करने वाली फॉर्म को तो कभी कोई बंद करता नहीं है। सो फाइनली क्या हो गया कि ए का लॉस हुआ 3,000, बी का लॉस हुआ 1,500 एंड सी का लॉस हुआ 1,500। सो ये इन तीनों का लॉस हुआ। अब सम करने से पहले ऊपर एक हेडिंग दोगे आप, जैसे ये बनाया है। हेडिंग में क्या लिखना है आपको? स्टेटमेंट शोइंग, ये फर्स्ट सम है, मैं लिखवा रहा हूं, फिर आप लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश among partners। Statement showing
piecemeal distribution of cash among partners. अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 मेथड्स हैं कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो दोनों मेथड आपके बुक में पेज नंबर 2 पर देखो, पेज नंबर 2 पर दिए हुए मेथड। फर्स्ट मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड और इसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज मैक्सिमम लॉस मेथड। सो ये आज हमने जो किया ये फर्स्ट मेथड किया, सरप्लस कैपिटल मेथड। अभी और कुछ सम्स हम इसमें करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड में, और भी सम्स होने वाले हैं, ठीक है, एंड देन हम मैक्सिमम लॉस मेथड करेंगे। सो ये फर्स्ट था। नाउ आज का होमवर्क। सो आज के होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2। हो सकता है आपके बुक का एडिशन अलग हो, सो आपके बुक का क्वेश्चन अलग हो। मैं आपको दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन 2, A, B and C who are sharing profit and loss in the proportion of 3:1 decided to dissolve the firm on 1st April। ईयर अलग हो सकता है। नीचे जो बैलेंस शीट दी हुई है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट बोथ दी साइड 50,000 है, एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स 45,000 है और कैश 5,000 है। तो ये जो 5,000 का कैश है ना, ये यहाँ पर लिखोगे आप, ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000, ठीक है। एंड लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स 14,000, कैपिटल ऑफ ए 20,000, कैपिटल ऑफ बी 12,000 एंड कैपिटल ऑफ सी 4,000। फिर भी आप देख लो यहाँ से कि ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये आज आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। दैट्स इट। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये फर्स्ट सम था, इजी सम था, इजी सॉल्यूशन था। आगे थोड़े और टिपिकल पॉइंट्स आएंगे। सो ये फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं, सरप्लस कैपिटल मेथड।